सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 17 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48 का प्रसंग है। फिर एक बार आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को स्वर्ग जाने वाली, स्वर्ग ले जाने वाली, स्वर्गीय जीवन बिताने वाली शिक्षा हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। दुनिया की शिक्षा हम सभी जानते हैं, दुनिया में किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता संबंध बनाए रखते हैं, इस बात से हम सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन प्रभु हम सबों को एक नई शिक्षा, अनोखी शिक्षा बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने से, जिस शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करने से निश्चित रूप से हम सभी स्वर्ग का सुख प्राप्त करने वाले हम सभी बन सकते हैं। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए बताता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, यानी कि पुराने ज़माने का नियम का उल्लेख करते हुए प्रभु अपने नए नियम को हमारे सम्मुख रखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। ये न्याय संगत था, पड़ोसी से प्रेम करना, बैरी से बैर करना, बैरी से कहीं से भी बातचीत नहीं करना, मुलाकात नहीं करना, उसको क्षमा नहीं करना, माफ़ नहीं करना, वो शत्रुता बनाए रखना न्याय संगतता, ये पुराने विधान का नियम था। पड़ोसी से प्रेम और बैरी से बैर, बैरी से कभी किसी प्रकार से रिश्ता संबंध नहीं रखना, ये बात थी और इसी को लेकर लोग जीते थे और आज भी लोग बहुत सारे इसी बात को लेकर जीते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, इस बात को हम सभी सुने, इस बात को हम सभी समझें। प्रभु यीशु क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु की अनोखी शिक्षा है हम सभी लोगों के लिए, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई विरोध करने वाला, विरोध जताने वाला, हमारे पीठ पीछे बातें करने वाला हमारा शत्रु ज़रूर होगा। प्रभु क्या कहता है, उससे नफरत मत करो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव मत करो, बल्कि उससे क्या करो, शत्रुओं से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो। और ये शिक्षा प्रभु ने तब दी जब प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में अपने शत्रुओं से प्रेम करते हुए, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को ये शिक्षा दी, हम सबों को ये करने के लिए सिखाया। प्रभु ने अपने जीवन में अपने शत्रुओं से प्रेम करते उनके लिए प्रार्थना की। और आगे प्रभु का वचन यही कहता है, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु के यीशु के साथ कितने अत्याचार किए गए, कोड़ों से मारा गया, दाढ़ी नोची गई, थूका गया, उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया, कोड़ों से मारा, अलग अलग प्रकार की पीड़ा यंत्रणाएं उनको दी गई। लेकिन प्रभु ने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने अत्याचार करने वालों के लिए प्रभु ने सूली पर पीड़ा सहते हुए, तकलीफ सहते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने अब्बा पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने अपने अत्याचार करने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना की, उन्हें माफ़ किया, उनके लिए प्रार्थना कि इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। प्रभु ये बात हम सबों को क्यों कहते हैं, अगर इस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम भी स्वर्गीय पिता की औलाद, स्वर्गीय पिता की संतान बन के जीवन बिताएंगे। क्योंकि स्वर्गीय पिता भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना अपना पानी बरसाता है, इसलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबसे प्यार करता, सबसे मोहब्बत करता, सबको अपनाता, सबका स्वागत करता, सबको माफ़ करने के लिए तैयार है। वैसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बताता है, ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे
तब हम सभी स्वर्गीय पिता के संतान बन जाएंगे। हालांकि हम लोग स्वर्गीय पिता के संतान हैं, जब हम सभी इस प्रकार का प्रभु के मूल्य सिद्धांतों पर नहीं चलते, हम इसके विपरीत जीवन बिताते। इसलिए प्रभु हमें याद दिलाता, हम सभी स्वर्गीय पिता के संतान है। प्यार करना, मोहब्बत करना, एक दूसरे को माफ़ करना, माफ़ी देना, माफ़ी लेना, ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबों को प्रभु बुलाता है। और ऐसा जीवन बिताने पर ही हम स्वर्गीय पिता के संतान बन सकते। केवल ईसाई नाम से हम लोग स्वर्गीय पिता के संतान नहीं बनते, बपतिस्मा का ईसाई जीवन जीने से हम लोग स्वर्गीय पिता के संतान बनते हैं। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु यीशु ने यह करके दिखाया, प्रभु ने माफ़ करके दिखाया, क्षमा करके दिखाया, प्रार्थना करके दिखाया। इसलिए प्रभु हम सबों से कहता है, स्वर्गीय पिता के संतान बने रहो। प्रेम, क्षमा, दया दिखाने में हमें स्वर्गीय पिता के समान पूर्णता के लिए बुलाया गया है। हमें पूर्ण बनने के लिए बुलाया गया। पूर्ण कैसे बने? किस बात से? प्रेम करने में, क्षमा करने में, दया दिखाने में, उदारता पूर्वक दूसरों को देने में, दूसरों को समझने में, दूसरों की मदद करने में, दूसरों की तारीफ करने में, ज़रूरतमंदों की सहायता करने में। इन सभी बातों से हमें पूर्णता हासिल करने की ज़रूरत है। किस प्रकार की पूर्णता? स्वर्गीय पिता के समान। स्वर्गीय पिता के समान। किसी इंसान का नमूना हम ना लें, स्वर्गीय पिता का नमूना हम लेते हुए, प्रभु यीशु का नमूना लेते हुए उस प्रकार से पूर्ण बनने का प्रयास करें। माफ़ करने में, क्षमा करने में, प्यार करने में प्रभु यीशु का उदाहरण अपनाएं। हमारा स्वर्गीय पिता भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। इसलिए हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, बल्कि बुराई के लिए बुराई नहीं, भलाई करना, अभिशाप के लिए अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद देना, ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। स्वर्गीय पिता के संतान बनने के लिए हमारा बुलावा है। स्वर्गीय पिता के संतान हर दिन बनने के लिए हम सबों के लिए चुनौती है, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग अपने सही मार्ग से, अच्छी शिक्षा से, सही धर्म शिक्षा से हम भटक सकते हैं, चूक सकते हैं। इसलिए हर दिन हमें प्रयास करने की ज़रूरत है और प्रभु की कृपा अनुग्रह हम सबों को प्राप्त होगी। जब हम लोग प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपनी विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करेगा। अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें ताकि वो सत्य का आत्मा, प्रेम का, शांति का आत्मा हम सबों को हिम्मत, साहस, बल प्रदान करें और सिखाएं प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, बुलंद इरादों से आगे बढ़ने के लिए प्रभु का आत्मा हम सबों को सिखाएं। उस आत्मा का बल, सहायता हम मांगें और प्रभु हम सबों की सहायता करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत सुंदर संदेश है, इसको सुना है, इसका पालन करें और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।